जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें भारतीय जानते तक नहीं। बौद्ध धर्म का जन्म लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक इनका जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के शाही परिवार में हुआ था, जो कि एक धनी राज्य तथ्य थे। बेशुमार दौलत होने के बावजूद इनका मन इन सब में नहीं लगा। तभी ये बौद्ध बनने का फैसला कर लिए और ये बौद्ध साधु बन गए। महज 7 साल की उम्र में ये अपने अलौकिक ज्ञान शक्ति को दिखाने लगे। साधु बनने के बाद ये वहां महाकश्यप से ज्ञान ली। महज 22 साल की उम्र में इन्हें संपूर्ण ज्ञान हो चुका था। बौद्ध के द्वारा चलाई जा रही परंपरा का 28वां आचार्य बना दिया गया। अपने गुरु के मृत्यु के बाद अपने गुरु के द्वारा बताए गए बुद्ध के विचारों के प्रचार के लिए ये चीन चले गए। चीन जाने के सफर में महज 3 साल का लंबा सफर। चीन में ये नॉनजेंग गांव पहुंचे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मार्शल आर्ट भारत में रहते हुए चीन कैसे पहुंचा। जब बौद्ध धर्म नॉनजेंग गांव पहुंचे तब वहां एक साधु ने भविष्यवाणी की हुई थी कि यहाँ एक संकट आने वाला है। बौद्ध धर्म को देख लोग इन्हें संकट समझ वहां से निकाल दिए। वे वहां से चले गए। तभी गांव में एक महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। जंगल में बौद्ध धर्मन अभ्यास करते पीड़ितों को देख बौद्ध धर्मन उन्हें ठीक किए और लोगों को चिकित्सा की विद्या भी सिखाई। वहां के लोग समझते थे कि संकट अब चला गया, लेकिन बड़ा संकट अब आने वाला था। उसी समय वहां कुछ लुटेरे लोगों को मारने लगे। लोग समझते थे कि बौद्ध धर्मन केवल चिकित्सा की विद्या जानते, लेकिन ऐसा नहीं था। वे विश्व की पुरानी कलाओं में से एक कलरीपयट्टू में पारंगत थे। बौद्ध धर्मन लोगों की जान बचाई। कलरीपयट्टू एक ऐसी कला है जिन्हें सीखने वाला न बल्कि आत्म सुरक्षा कर पाता है, बल्कि वे चिकित्सा की कला भी सीख लेता है। इस कला की उत्पत्ति दक्षिण भारत में केरल में हुई। कलरीपयट्टू को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मार्शल आर्ट, कुंफू। इस प्रकार मार्शल आर्ट भारत से चीन पहुंची। जब वे बुद्ध के विचारों के प्रचार के लिए आगे बढ़ने लगे तभी वो वहां शाओलिन टेम्पल पहुंचे। शाओलिन वाले वहां से उन्हें निकाल दिए। शाओलिन वाले समझते थे बौद्ध धर्मन अब चले गए, लेकिन बौद्ध धर्मन पास ही की एक गुफा में मेडिटेशन करने लगे। बौद्ध धर्मन गुफा की ओर मुंह करके मेडिटेशन करते। गुफा में वे 9 सालों तक ध्यान किए। शाओलिन भिक्षुओं की लाख हटाने के बावजूद वे वहां से नहीं हटे। वे कहते थे, मुझे उस व्यक्ति का इंतजार है जो कि मेरे उपदेशों को सुनने और मेरे आंखों को पढ़ने की क्षमता होगी, तभी मैं देखूंगा। 9 साल बाद वहां एक व्यक्ति आया और अपना हाथ काटकर बौद्ध धर्मन की ओर रख दिया और कहा, जल्दी से इस ओर मुंह करो नहीं तो गर्दन भी काट कर रख दूंगा। बौद्ध धर्मन क्षण भर भी न रुके और कहने लगे, तो तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जो मुझे सब कुछ देने को तैयार है वही मेरा संदेश झेल सकता है। इस व्यक्ति को अपना संदेश दिए जो बुद्ध ने महाकश्यप को दिया। लंबे समय तक मेडिटेशन करने के कारण उनकी तस्वीर गुफा में छप गई थी। गुफा को दामू के गुफा के नाम से जाना जाता है। बाद में उस गुफा को काटकर शाओलिन में ले जाया गया, जहां एक ग्वानिन डियान में स्थापित कर दिया गया। आज उसी प्रतिमा की पूजा की जाती है। 9 साल की तपस्या के बाद बौद्ध धर्मन को शाओलिन में आने की इजाजत दी गई। बौद्ध धर्मन जैसे ही वहां आए उन्होंने देखा वहां कोई तंदुरुस्त नहीं है। जो कसरत गुफा में की थी वही विद्या उन्हें सिखाई। यही आगे चल के मार्शल आर्ट बनी। इन्हें इतिहासकारों को अलग अलग मत है, इसका कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आज बौद्ध धर्मन को लेजेंड ऑफ शाओलिन भी माना जाता है और जैन बुद्धिज्म की फाउंडर भी माना जाता है। इन्हें अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपको गर्व होना चाहिए कि अलग अलग देश में ये गए और वहाँ मार्शल आर्ट की ज्ञान दिए। मुझे दुख इस बात का है कि इन्हें भारतीय जानते तक नहीं।